वेलकम एवरीवन। तो स्वागत है आप लोगों के चैनल टेक टू नॉन में। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, एक्टिविटी फ्रेगमेंट ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर कर ली हैं। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि बेसिक देखेंगे कॉटलिन का। उससे आप लोगों को बेसिक क्लियर हो जाएगा तो एडवांस में दिक्कत नहीं होगा। तो जावा का एडवांस वर्जन कॉटलिन है। तो हम लोग अभी कॉटलिन में देखते हैं वेरिएबल कैसे बनाते हैं, डेटा टाइप क्या होता है, बाकी ऑपरेटर, इफ़ स्टेटमेंट, एल्स स्टेटमेंट, व्हेन स्टेटमेंट क्या होता है, लूप कैसे लगाते हैं, ये सारी चीज़ें कवर करेंगे 1 to 1। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉटलिन में वेरिएबल कैसे बनाते हैं। तो दो टाइप का होता है, एक वैल और वैर। ये दोनों कीवर्ड का यूज़ करके हम वेरिएबल बनाते हैं। अब वैल और वैर क्या होता है वो बताती हूँ। जैसे एक वेरिएबल बनाए, पहले तो वैल लिखते हैं, देन जो भी नाम लिखना है, जैसे हम नेम नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं और इसमें वैल्यू क्या पास करते हैं, लिखते हैं टैग, टैग टू नॉन ही डाल देते हैं। ठीक है, एक वेरिएबल है नेम नाम से, उसमें वैल्यू क्या पास की है, टैग, टैग टू नॉन। अब एक और वेरिएबल बनाते हैं वैर नाम से, नेम टू, इसमें भी वैल्यू पास करते हैं टैग टू नॉन। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये बता देती हूँ पहले। और जैसे हम लोग कोई वैल्यू प्रिंट करनी है तो यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट ln, देन कॉलम, फिर यहाँ पे वेरिएबल का नाम। तो अभी हम लोग नेम वाला मतलब ये वाली वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से रन पे क्लिक करेंगे, टैग टू नॉन आ गया। अब यहाँ पे करते हैं नेम टू, देन रीरन करते हैं। यहाँ पे भी एक और कुछ लिख देते हैं, वेरिएबल। ठीक है, ये आ गया। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे क्या करना है, आगे बताने से पहले मैं बता देती हूँ, ये मैं ऑनलाइन आईडी यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे बेसिक बेसिक चीज़ें बतानी है, तो यहीं पे कवर हो जाएगा। यहाँ से रन से तुरंत तुरंत दिख जाता है। ये आईडी का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो वहाँ से आप लोग जाके यूज़ कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मुझे नेम टैग टू नॉन से कुछ और लिखना है, जैसे मैंने लिखा राम। ठीक है, अब यहाँ पे प्रिंट करके देखते हैं। ये क्या बोल रहा है, वेल कैन नॉट बी रीअसाइन। और सेम काम करते हैं हम नेम टू में, और यहाँ पे प्रिंट करते हैं नेम टू। सॉरी, यहाँ पे कमेंट पहले कर देते हैं देन। ठीक है, अब आप लोगों को डिफरेंस क्लियरली समझ में आ रहा होगा। मतलब वैल क्या होता है, वैल वेरिएबल रीड ओनली वेरिएबल होता है। इसमें हम वैल्यू को अपडेट नहीं कर सकते। अगर एक बार हमने कुछ भी उसके अंदर वैल्यू लिख दिया तो फिर हम उसको चेंज नहीं कर सकते। और वैर क्या होता है, वैर में हम रीड तो कर ही सकते हैं, बाकी इसकी वैल्यू हम चेंज भी कर सकते हैं। ये जो होता है ये म्यूटेबल टाइप होता है। ठीक है, तो वेल वेर आप लोगों को समझ में आ गया है, वैल्यू कैसे प्रिंट करते हैं ये भी क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं डेटा टाइप में। अब वो डेटा टाइप देखते हैं। ठीक है, तो वेल यहाँ पे लिख देते हैं वेल नेम। अब यहाँ पे जैसे अगर जावा में हम कोड करेंगे तो हमें यहीं पे डिफ़ाइन करना पड़ता है। यहाँ पे पहले लिखेंगे कि उसका टाइप क्या है, देन हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं। बट यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे वैसे तो कॉटलिन बहुत एडवांस है, ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है उसका टाइप। बट अगर आपको लिखना है तो वो भी बता देती हूँ। यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रिंग, देन यहाँ पे वैल्यू देंगे टैग
टू नॉन। ओके, और इसको प्रिंट कर लेते हैं एक बार। ठीक, अब सेम यहाँ पे लिखते हैं वेल नेम। अब हमें चाहिए इंटीजर टाइप, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इंट, सजेशन भी दे देगा इंट, फिर इंटीजर में वैल्यू क्या देनी है 10। अब यहाँ पे लिख देते हैं इंट वैल्यू, इंट वेरिएबल, इंट वेर कर देते हैं, या तो लिख देते हैं नंबर, ये परफेक्ट है। अब ऐसे ही और भी टाइप दे देते हैं वेल पाई, वेल पाई की वैल्यू देते हैं। पाई की वैल्यू किस में होती है, डबल में होती है ना, तो यहाँ पे लिखते हैं डबल, डबल इज इक्वल टू, तो यहाँ पे देते हैं पाई की वैल्यू 3.14। ओके, एंड देन ये हो गया। अब एक बुलियन देख लेते हैं, वेल इज ट्रू, यहाँ पर लिखेंगे बी कैपिटल बुलियन इज इक्वल टू ट्रू। अब यहाँ पे सारी वैल्यू हम लोग प्रिंट कर लेते हैं। सारी वैल्यू आ गई। अब टाइप चेक करना है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्लास, देन इसको रन करेंगे तो यहाँ पे ये बता देगा कि java.lang.string, ये स्ट्रिंग टाइप का है, ठीक है। ऐसे ही सबका चेक करते हैं। यहाँ पे आ गया स्ट्रिंग टाइप, ये इंटीजर, डबल, बुलियन। बाकी इस पे ध्यान मत दीजिए, अभी फ़िलहाल मैं बता दे रही। अब हम चलते हैं, ये तो हो गया और डेटा टाइप। अब ऑपरेटर क्या होता है, यहाँ से ये रिमूव करेंगे। ऑपरेटर प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न ये सब होता है, तो उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न ये सारी वैल्यू है। तो कॉटलिन में हम इसको कैसे करेंगे, एक वेरिएबल लेते हैं वेर और नंबर 1 इज इक्वल टू 10, वेर नंबर 2 इज इक्वल टू 6, ठीक है। यहाँ पे वेर नहीं वेल लेते हैं, हमें इसको चेंज नहीं करना है इसीलिए। अब यहाँ पे एक वैल्यू देते हैं वेर आउटपुट, या इसकी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे कर लेंगे हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे प्रिंट करते हैं num1 प्लस num2, ऐसे ही एक एक ऑपरेटर चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ पे आ जाएगा डिवीज़न, यहाँ पे आएगा डिवाइड। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस किया तो 16 आ गया, आपको पता ही है। माइनस में इतना आएगा, बाकी अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 60 आएगा, और डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। अब डिवाइड पे 1 क्यों आया, क्योंकि 6 10 से डिवाइड होगा तो 1 टाइम्स आएगा। और बाकी अब चलते हैं हम नेक्स्ट ऑपरेटर इफ एल्स में। अब सेम यही चीज़ देते हैं, यहाँ से ये कट करते हैं
देन ये कट करते हैं। अब इसमें इफ़ स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं? इफ़ यहाँ पे नंबर के जगह पे देते हैं एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 अगर रहा तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट करेंगे यू कैन ड्राइव, ओके, देन एल्स यू आर अंडर एज। अब अगर 10 है तो क्या प्रिंट होना चाहिए? ये वाली वैल्यू आनी चाहिए, यू आर अंडर एज। अब एक बार रन करके चेक कर लेते हैं, आया। अब यहाँ पे अगर वैल्यू हम लोग चेंज करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 90 करते हैं तो क्या आएगा? यू कैन ड्राइव, ठीक। अगर आपको ये लेस ग्रेटर देन इक्वल्स टू समझ में नहीं आ रहा है तो एक और चीज़ लगा सकते हैं, एक और कंडीशन, एल्स इफ कंडीशन। एल्स इफ में क्या करेंगे, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल डबल इक्वल्स टू रहा, तो यहाँ पे फिर एक और अलग एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं योर ड्राइविंग नॉट रेडी, और यहाँ पे इज़ ग्रेटर देन 80। यू कैन ड्राइव। पहले हमने लिखा था वो था इफ एल्स कंडीशन, और ये क्या है? एल्स इफ कंडीशन है। अब इसको रन करके देखते हैं। 90 लिखा है तो यू कैन ड्राइव, अगर यहीं पे 80 लिखा तो योर ड्राइविंग लाइसेंस नॉट रेडी, ओके। तो ये होता है एल्स इफ कंडीशन। अब क्या होता है, अगर आप थोड़ा सा एडवांस होंगे तो डायरेक्ट ये एल्स इफ के जगह पे डायरेक्ट वो वाला कंडीशन, मतलब ये 2 बार लिखने के जगह पे वो लिख देते हैं। लेकिन इसमें भी रहता है, अगर कंडीशन अलग अलग, फॉर एग्जांपल 18 पे मुझे कुछ और दिखाना है, 90 पे कुछ और दिखाना है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग को एल्स इफ लिखना पड़ता है। और इतना मच नहीं है, फॉर एग्जांपल जैसे वोटिंग वाला हमने बनाया, तो वोटिंग में क्या रहता है, या तो 80 से ऊपर है तो हम वोट दे सकते हैं, और 80 से नीचे रहे तो हम वोट नहीं दे सकते। वहाँ पे 2 ही कंडीशन होता है, तो वो 2 कंडीशन के लिए हम लोग एल्स इफ लगा सकते हैं। बट मल्टीपल चीज़ें रहती है तो वहाँ पे हम लोग ये वाला कंडीशन लगाएंगे, ये वाले एल्स इफ। और उस वाले में, वोट वाले में, सिर्फ इफ़ और एल्स कंडीशन पे काम हो सकता है। अब हम लोग चलते हैं व्हेन स्टेटमेंट। व्हेन स्टेटमेंट में क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है, मंथ नाम से। इसमें वैल्यू देते हैं 3। अब व्हेन क्या करता है, व्हेन एल्स इफ का ही एक दूसरा मतलब वर्जन है। अगर आप एल्स इफ नहीं लिखना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि कोड थोड़ा सा शॉर्ट होना चाहिए, तो उसके लिए हम व्हेन का भी यूज़ कर सकते हैं। व्हेन में क्या रहेगा, जैसे यहाँ पे मंथ दिया, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1, फ्रेंड एलन जैन, ओके। यहाँ पे 2, तो यहाँ पे आएगा फैब, और यहाँ पे अगर 3 है तो क्या आएगा, मार्च, और एल्स
इसमें क्या प्रिंट होगा, इनवैलिड मंथ। ओके, अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू दिए हैं 3, तो क्या प्रिंट होना चाहिए, मार्च। और यही अगर वैल्यू हम लोगों ने चेंज कर दिया लाइक 31 या कुछ भी मोर देन 3, तो फिर वहाँ पे प्रिंट होगा इनवैलिड मंथ। और अगर यहाँ पे 1 करते हैं तो जैन आएगा, और अगर 0 करेंगे तो 0 में भी आएगा इनवैलिड मंथ। ठीक है, तो ये रहता है कि जैसे हम लोगों की कंडीशन बहुत ज़्यादा है, लाइक इफ एल्स में भी लाइन ऑफ कोड बढ़ता है ना, तो उनको इन्हेंस करने के लिए हम वैन का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं लूप में। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कोई वैल्यू प्रिंट करानी है, ठीक है, जैसे जैसे कोई डिजिट ही ले लो, मुझे कोई डिजिट प्रिंट करानी है 1 से 10 तक, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 10 टाइम्स लिखना पड़ेगा। 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 9 and then 10, ठीक है। अब ये 10 टाइम्स लिखेंगे तब जाके ये प्रिंट हो पाएगा। अब इससे क्या हुआ, हम लोग सेम चीज़ बार बार लिख रहे हैं, ठीक, तो इसको रिड्यूस करने के लिए लूप का यूज़ होता है। अब यही अगर 2 लाइन में हमें प्रिंट कराना है तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर आई, एक वेरिएबल है आई, इन 0 डॉट डॉट कहाँ तक जाना है, 10 तक, लेकिन हमें 0 से नहीं 1 से जाना है, ठीक है, तो 1 से 10 तक जाना है। और प्रिंट क्या करना है, प्रिंट हमें करना है आई को। क्यों, अब ये यहाँ पे थोड़ा सा समझ में नहीं आया होगा आप लोगों को। तो यहाँ पे आई की वैल्यू हम लोगों ने इनिशियलाइज़ की 1, तो 1 से वो क्या करेगा, वो 1, फिर 1 में 1 प्लस होता है तो 2 होगा, तो ये एक एक करके इंक्रीज़ होते जाएगा। इसको हम लोग कमेंट करते हैं पहले। अब यहाँ पे रन किए तो सेम चीज़ 2 लाइन में प्रिंट हो गई, ठीक है। तो इससे क्या होता है, एक तो हमारा टाइम भी बचता है और स्ट्रक्चर वे में हमारा कोड भी दिखता है, ठीक है। अब लूप हो गया, अब देखते हैं फंक्शंस कैसे लिखना है।